नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम एडुजोन पर। घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज का आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस, आरओ और बीओ वगैरह में आए हैं उन सभी को देखा जाएगा। ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो सीरीज है ये यूपीपीसीएस प्री 2026 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही, जो कि आरओ और साथ ही बीओ का एग्जाम जो है या अदर जितने भी एग्जाम यूपीपीएससी द्वारा कराए जाएंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वैदिक काल, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जो आर्य शब्द है ये किसको इंगित करता है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को इंडिकेट करता है। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने, जो सायणाचार्य थे, इन्होंने अपने रिंभ रिंभ भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। फिर क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका भी वही एक उत्तम व्यक्ति का हो जाएगा। तो क्लासिकीय संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक संस्कृति है, उसमें आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। तो जो आर्य शब्द है ये भाषा मतलब जाति के रूप में इसका उल्लेख ना होकर के एक उत्तम या कुलीन व्यक्ति के रूप में हुआ है। अगला है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। फिर वेद त्रयी नाम किसका है? तो 3 जो वेद हैं शुरुआत के 3 वेदों का, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। बाद में जो अथर्ववेद है इसकी रचना बाद में हुई थी, तो इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद का दिया गया, इसमें क्या क्या है? तो ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। फिर यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? श्रोत एवं कर्मकांड। तो यजुर्वेद का श्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या? संगीत में श्रोत हो जाएगा। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। इसका तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस तरीके से। तो ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। तो इसमें 10 ये भी पूछा गया है, 1028 सूक्त हैं और मंत्र कितने हैं? तो 10,552 ऋचाएं या मंत्र हैं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय श्रोत हैं, जिनको उद्गाता, जो यजुर्वेद के जो सामवेद के जो पद हैं इनको गाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्षी हैं। फिर है ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन इसका जो बी है, सॉरी बी, हाँ बी जो है सामवेद, अथर्ववेद नहीं, बी सामवेद जो है इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, यानी कि जो मंत्र हैं 1875 हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है तथा सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। फिर अगला है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अगर वैदिक साहित्य में देखें सबसे क्या पहले आएगा? तो वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए हैं। तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। इस तरीके से गोपद ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ये जितने भी वेद हैं उनका एक ब्राह्मण है, फिर उसके बाद आरण्यक हैं और उपनिषद है। इस तरीके से तो जो गोपद ब्राह्मण है किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित। इसका ऑप्शन ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण तथा तांड ब्राह्मण ये पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण ये सामवेद से रिलेटेड है। शतपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से, यजुर्वेद से रिलेटेड है। और गोपद ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। फिर उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो ये दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन जो डी है, उपनिषदों में ही मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। फिर अगला है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कौन सा ऑप्शन है? छांदोग्य कठोपनिषद है जो है इसमें मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कठोपनिषद में यम नचिकेता का जो संवाद है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है।
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो यजुर्वेद के भाग हैं, उन्हीं में से एक है। फिर ये सत्यमेव जयते किस शब्द से, किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की भी विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। अगला है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो ये कैकेयी के शासक थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहर जाबाल, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। फिर वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किससे से की गई है? तो अश्विनी जो है ये चेनाब है। इस तरीके से जो पुरानी प्राचीन नदियों के नाम है और आधुनिक नदियों के नाम है ये भी पूछे जाते हैं। तो वैदिक नदी अश्विनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन इसका जो सी है, कुभा और कुमु जो है, ये दोनों, कुभा काबुल और कुर्मु जो है कुरम नदी है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा जो है काबुल नदी वर्तमान है, कुमु जो है ये कुर्रम नदी, गोमती जो है गोमल एवं सुवास्तु जो है स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। फिर वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो कुभा काबुल हो जाएगा, फिर परुशली रावी हो जाएगा, सदानीरा गंडक हो जाएगा और शतुद्री सतलज हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 3 1 4 इस तरीके से। फिर वैदिक नदियां दी गई हैं, तो कुभा वही काबुल, परुशली रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री या शतुद्री जो है सतलज हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? जो बृहस्पति, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बृहस्पति को पुरोहित माना गया देवताओं का। फिर ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऑप्शन इसका बी सही है, जो गले में पहना जाने वाला आभूषण था इसको निष्क कहते थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी होता था? जो भागदू होता है ये क्या था? राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी अर्थात अर्थमंत्री होता था। भोगाज कोई जो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि तो मध्य एशिया, ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ से एक अभिलेख पाया गया है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो एशिया माइनर स्थित भोगाज कोई प्राप्त से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है, यानी कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास का जो अभिलेख पाया गया है, उसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं में ये भी पूछा गया कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो है का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो जो भोगोज कोई एशिया माइनर स्थित भोगोज कोई अभिलेख है, इससे पता चलता है। फिर 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त होता है कहाँ से? तो भोगोज कोई से प्राप्त हुआ है। फिर निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ऑप्शन इसका डी है, जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदिदेश उत्तरी ध्रुव, तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। फिर है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो ये ऑप्शन इसका कौन सा है? पुरुष मेध का एक प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, तो शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। यानी कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में तीनों में है। प्रश्न दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण उत्तर कोई नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है इनमें से ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से इसमें दिया नहीं है। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ जो थे, ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। फिर ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये ऑप्शन इसका डी है, ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। तो ऋग्वेद का पुरोहित मतलब जो ऋग्वेद का गान करता था, करने वाला पुरोहित होता था, उसको होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता संबंध किससे था? तो ऋग्वेद से संबंधित था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो जो ईरान क्षेत्र है वही जैन अवेस्ता जो पाया गया था एशिया के भूगोज को, एशिया माइनर के भूगोज को अभिलेख से जैन अवेस्ता नामक जो है वहीं से ये ऋग्वेद से समानता इसकी स्थापित की जाती है, क्योंकि उसी काल का है कि 4 देवताओं के भी नाम उसमें पाए गए हैं।
अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। फिर ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है, अघन्या या अघन्य शब्द संदर्भित करता है, तो गाय के लिए ये प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में गाय को अघन्य यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था में वेदों में दी गई थी। फिर ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण संपत्ति थी वो थी गाय। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। फिर अगला है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो किसमें हुआ था? ऑप्शन इसका बी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के कौन से 10वें मंडल में, देखते हैं कहाँ पर है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है? गोष्ठ होता है। गोष्ठ होता है जहाँ सबकी गाय एक साथ बांधी जाती हो, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। तो गोष्ठ शब्द जो है ये गाय से रिलेटेड है। गाय जैसे 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 हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में क्या था, कृषि नहीं उसमें प्रचलित हुई थी, क्योंकि लोहे का उसमें विकास नहीं था। जैसे लोहे का विकास हुआ है उसे कृषि प्रचलित हुई है, और कृषि के प्रचलन होने से क्या हुआ है कि गाय के महत्व में वृद्धि हो गई है। इसी वजह से गाय को पूजनीय माना गया है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ? ऋग्वेद का। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। यह सवित्र यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ये भी पूछा जाता है, कौन से मंडल में? तृतीय मंडल में। रचनाकार विश्वामित्र हैं। सवित्र यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। फिर ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परशुड़ी नदी के किनारे। रावी नदी जो है इसको परशुड़ी कहा जाता था उस समय, उसी के किनारे। तो 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। फिर निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी जो है इसको सबसे ज्यादा पवित्र नदी के रूप में चिन्हित किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, अर्थात यह सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी माना गया है इनको। फिर उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो दसराग जो युद्ध हुआ था पंचजन कबीला और सुदास के बीच हुआ था, तो कौन से संबंधित नहीं था? तो किकट जो है ये संबंधित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में यदु, द्रहु, पुरु, अनु, तुवर्ष शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। फिर प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि जो थी, इस समय कृषि होने लगी थी, इसी वजह से गाय और गाय से रिलेटेड जो भी चीजें थी उनका महत्व बढ़ा है। तो आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति काल है। तो जो वैदिक काल है इसको दो भागों में, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि का आरंभ हुआ है, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है कृषि प्रधान समाज भी विकसित हो गया है। उसी के बाद महाजनपद का विकास हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? तो जौ जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। फिर किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन इसका डी है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो कहाँ है? आयुर्वेद का मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, परिस्थितियों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रलय गीतों के आदि के विवरण सुरक्षित हैं। इसी में आयुर्वेद का मूल उत्स मिलता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। फिर अगला है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जो बलि एवं कर्मकांड है उसमें बलि और कर्मकांड में ज्यादा विश्वास किया जाता था। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, दैविक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। फिर ऋग्वैदिक धर्म था क्या? तो बहुदेववादी था, यानी कि बहुत से देवताओं का। आज भी बहुदेववादी ही है। तो ऋग्वेद हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद यानी कि पॉलीथेइज्म के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। दिव्यस्थान यानी कि आकाश के जो देवता थे उनको दिव्यस्थान कहा गया। फिर अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता, इन देवताओं की स्तुति करते समय
ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंत, मतलब एकम सत विप्रा बहुधा वदंत वाली जो है कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के रूप से अलग है। असल उस समय ईश्वर के रूप में देवताओं की जो पूजा की जाती थी वैसे नहीं की जाती थी, अदृश्य रूप में पूजा की जाती थी जिनको हम जानते नहीं थे। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा सूक्त लिखे गए, यानी कि सबसे ज्यादा जो मंत्र लिखे गए, वो किसको लिखे गए? इंद्र को लिखे गए। तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्रों का समर्पित है इनके लिए। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त, तो ऋग्वेद में जो है अग्नि देवता है उनको 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। अब जैसे श्री कृष्णा भी देखते हैं तो उसमें उस समय इंद्र की जो पूजा होती थी उसका कारण यही है कि जैसे जैसे जो प्राचीन समय में जाएंगे जैसे जैसे, तो उस समय जो महत्वपूर्ण देवता थे उसमें इंद्र का महत्व ज्यादा था। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को माना जाता था। फिर अगला ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो ये किससे हैं? अब इसमें इंद्र नहीं दिया तो अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु प्रश्न में नहीं दिया गया विकल्प में। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा कूट का चयन करना है। तो झंझावात के देवता थे, सही, पापियों को दंड देने वाले थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक ये नहीं थे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वर्षा के देवता थे। तो 4 जो है ये ऑप्शन इसका डी सही है। अच्छा, 1 और 4 है, यानी कि झंझावात के देवता और वर्षा के देवता। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को बृहत्सुर हंता यानी कि वृत्तासुर जो था उस नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी कि किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला। सोम मतलब ये उस समय की, आज की अगर मदिरा एक तरीके से कहें उसका, सतकृति, 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। तो जो नैतिक व्यवस्था है उसका संरक्षक वरुण को माना गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है तो इंद्र जो है अकेले नहीं है, सोमदेव उसमें भी हैं। फिर इसका ऑप्शन 1 और 4 सही है, ठीक है। फिर अगला है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, वो तो इंद्र ही थे। फिर 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये है ब्राह्मण युग है। जो हमने बताया ब्राह्मण युग, ये ब्राह्मण जाति वाला नहीं है, ब्राह्मण युग हुआ है जो जिसे वेद, उसके बाद में फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद उस तरीके से है। तो 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन से जुड़ा है। तो ये ग्रंथ हैं, इनका जो उस समय लेखन कार्य हुआ है उससे जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। फिर उसके बाद में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो ये उपनिषदों के जो संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के पुराणों के हैं, उपनिषद नहीं पुराणों के हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, फिर प्रतिसर्ग, उसके बाद वंश है, फिर मनवंतर हैं, फिर वंशानुचरित हैं। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि मनु और उसके बाद जो सारी सृष्टि का फिर से सृजन हुआ है, तो उस सृजन के पहले वाला यानी कि सर्ग बीज आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है और वंशानुचरित में पुराणों के व्यंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन दिए हुए हैं। फिर पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है टोटल। 20 ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उगस्वा द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन ये भी पूछा जाता है कि पुराणों की रचना किसने की थी? तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उगस्वा द्वारा की गई है। 18 टोटल हैं। फिर महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत जो है इसके 3 नाम है। तो सबसे पहला जो है जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता कहा जाता था। महाभारत का दूसरा जो संस्करण आया उसे भारत कहा गया, जिसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। अतः यह इसका अंतिम संस्करण है, जिससे सहस्त्री संहिता का या महाभारत कहा जाता है। तो महाभारत के नाम
भारत पहले से क्या जय संहिता था, 8800 श्लोक थे, 24,000 श्लोक हुए तो इसको भारत कहा गया। उसके बाद में जिस 1 लाख जब श्लोक हो गए तो इसको सप्तशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। फिर सप्तशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो महाभारत का है। फिर अगला है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति के धुर कौन कौन से हैं, कुरु और पांचाल हैं। ऑप्शन इसका सही है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर यानी कि हब थे। फिर अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई में से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा जो है यहाँ से लौह खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। फिर अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकालीन। तो किस जैसे नगरी सभ्यता कौन सी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। उत्तर वैदिक समाज हो जाएगा ये कृषक हो जाएगा। उसके बाद में ऋग्वैदिक समाज चारागाही और मध्यकाल जमींदारी वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 4, 3, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज है, ऋग्वैदिक समाज जो है चारागाह से इस समय जो ऋग्वैदिक काल था वो चारागाह यानी कि पशुओं को चराने वाला समय था। मध्यकाल जो है जमींदारी व्यवस्था इस समय से प्रचलित थी। तो इस तरीके से हमने जो वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी PYQ, यूपीपीसीएस, RO और अदर एग्जाम में आए हैं वो देख लिए हैं। तो अभी हमारे यूट्यूब पर चैनल पर यूपीपीसीएस 2026 के लिए पूर्वालोकन बैच, साथ ही बीपीएससी के लिए पूर्वालोकन बैच और करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है। और अब यूट्यूब पर चैनल जो है एग्जाम एडुजोन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम पर PDF और करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।